एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पति और पत्नी रहते थे, सम्मन और नेकी। दोनों ने निर्धनता के काले बादलों के बीच एक अनमोल खजाना पाया था, जो था कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से परिचित होकर सम्मन और नेकी उनके शिष्य बन चुके थे। उनका एक 10-12 वर्ष का लड़का भी था, जिसका नाम शिव था, परंतु सब उसे प्यार से सेऊ कहा करते थे। जहां भी सम्मन और नेकी चूड़ियां पहनाने जाते, वहां कबीर साहिब जी की महानता का जादू बिखेर देते। हमारे गुरुजी कितने सक्षम हैं, ये शब्द उनके होठों से झरते जैसे दिव्यता की गूंज हो। आप जानते हैं, हमारे गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने राजा सिकंदर लोदी का जलन का रोग ठीक कर दिया था। और राजा सिकंदर लोदी ने जो गाय काट दी थी, उसे भी उन्होंने जीवित कर दिया था। वो सबके दुख दूर करके सबको सुख प्रदान करते हैं। सब औरतें सुनती तो थी, लेकिन मन में दोष रखती थी कि इन गरीब आदमियों को इनके गुरु ने बहका रखा है। ऐसा कभी हो सकता है? अगर इनका गुरु इतना शक्तिशाली है, तो क्यों नहीं इनकी निर्धनता दूर कर देते? दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी भी कबीर साहिब जी का शिष्य था। सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी ने कबीर साहिब को एक मृत लड़के को पुनर्जीवित करने की चुनौती दी थी। कबीर साहिब ने उस मृत लड़के को पुनर्जीवित कर दिया था। यह चमत्कार देखकर सभी लोगों ने कहा कि कबीर साहिब जी ने तो कमाल कर दिया। इसलिए कबीर साहिब जी ने उस लड़के का नाम कमाल रख दिया था और उसे अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रख लिया था। कबीर साहिब जी के साथ काफी समय रहने के बाद भी कमाल के मन में इतना अभिमान था कि उसे लगता था कि परमात्मा कबीर साहिब जी की जितनी सेवा मैं करता हूं, उतनी कोई नहीं कर सकता। कबीर साहिब जी तो जानी जान थे। उन्हें इसकी खबर थी कि अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अभिमान चाहे सेवा का हो या दान का हो, भक्ति मार्ग में अभिमानी व्यक्ति नहीं टिक सकता। परमात्मा कबीर साहिब को कमाल के अभिमान की भड़क निकालनी थी। इसीलिए एक दिन कबीर परमात्मा ने कहा, बेटा कमाल, मुझे अपने एक भक्त परिवार के यहां जाना है। मेरे जाने की तैयारी करो। मैं भी आपके साथ चलता हूं गुरुदेव। मेरे अलावा वहां आपकी सेवा कौन करेगा? ठीक है, साथ ही शेख फरीद को भी कह दो, वो भी चल पड़ेगा हमारे साथ। जिस प्रकार सम्मन और नेकी अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा जी की महिमा को हर जगह गाते थे, उसी प्रकार का प्रेम और उसी प्रकार की भक्ति उनके बेटे सेऊ में भी झलकती थी। सेऊ का मन हमेशा कबीर साहिब जी की महानता के गुणगान से भरा रहता था। वो अपने मित्रों के बीच बैठकर उत्साह और गर्व के साथ कबीर साहिब जी की कहानियां सुनाता, मानो जैसे वो सभी दिव्य चमत्कारों को अपनी आंखों से देख चुका हो। तुम्हें पता है, हमारे गुरु कबीर साहिब जी कुछ भी कर सकते हैं। एक बार सिकंदर लोधी ने रामानंद जी का सर अपनी तलवार से काट दिया था और कबीर साहिब जी ने उसको वापस जोड़ दिया था। मेरे गुरु जी के बहुत सारे शिष्य हैं और दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी भी उनका शिष्य है। अच्छा सेऊ, एक बात बताओ, आज तक तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर क्यों नहीं आए? अरे नहीं नहीं, इनके गुरुजी तो केवल